वापस ड्यूटी रिज्यूम कर रहे हैं, और वो भी तुम्हारे कारण सत्या। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सितारे, हमारा नाम, हमारा गौरव हमें तुम्हारे हाथों मिले। हमारे हाथों से? हाँ सत्या, तुम्हारे हाथों से। थैंक्स, तुमने हमें माफ कर दिया। जब इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, पर उसका खुद का भी आत्मसम्मान बढ़ता है। उसका एहसास भी तो तुमने ही दिलाया हमें। सत्या, आज मुझे मेरी वर्दी मिल गई। मतलब पहला प्लान कंप्लीट। अब दिखावे का प्यार बहुत हो गया। अब देखोगी विक्रांत स्वरूप का असली खेल। क्या सोच रहे हैं विक्रांत जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस देख रहा हूं। क्या? अब इनका क्या करे? हमारे जूतों पर धूल की परत चढ़ गई है, चमकाना होगा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो जाएगा, हम अभी आते हैं। बात तो बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। जब तुम मिस सत्या मेरे पैरों के नीचे बैठकर मेरे जूते साफ करोगी, तब जाके हमें सुकून मिलेगा जो तुमने हमसे छीन लिया था।
ये लीजिए ब्रश और पॉलिश। क्या हो विक्रांत जी, ये ब्रश और पॉलिश लीजिए। जूते पॉलिश करने हैं ना आपको? हाँ। तो लीजिए। कीजिए जूते पॉलिश। आप रेडी होके नीचे आ जाइए, हम आपके लिए नाश्ता लगा रहे हैं। अब करे तो क्या करे, कोई काम समझ में नहीं आ रहा है। इतना सारा काम था रसोई में, लेकिन दादी ने तो हमको रसोई से बेदखल कर दिया। हमको काम करना है। दादी आप है ना? दादी आप हमारे पास है ना? अरे वाह भाभी, हम लोग तो आपको देखने आए थे, लेकिन आपने ही हम लोगों को पकड़ लिया। लेकिन भाभी, वैसे आप बोर क्यों हो रही है? अच्छा एक काम करिए, मेरे मोबाइल से वीडियो देख लीजिए। ओह नो, आप कैसे देख पाएंगी? बैठे बैठे जब ना हो कोई काम, तब भजो भगवान का नाम। पापा, इतनी सारी शॉपिंग? आप शॉपिंग करने गए थे? गए थे और शॉपिंग करके भी आ गए। इतनी सारी शॉपिंग आप किसके लिए करके आए हैं? अरे मम्मी, ये सब मेरे लिए होगी, देखना आप। गलत। सारी की सारी शॉपिंग केवल हमारी बहू सांची के लिए है। क्या बात है पापा जी, क्या बात है, क्या बात है। हमारे लिए पापा जी? हाँ बेटी, केवल तुम्हारे लिए। अब तुम लोग शिमला जा रहे हो। शिमला में ठंड के कपड़े तो तुमने लिए नहीं होंगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम तुम्हें सारी तैयारी करके भेजें। जानते हो शिमला में कितनी ठंड होती है? तो ये रहा शॉल। इसे सुबह शाम लपेटना तो ठंडी नहीं लगेगी। कितना ध्यान रखते हैं आप पापा जी, वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा। और ये रहा स्वेटर, इसे बिना पहने मत निकलना, ठीक है? हाँ, इसमें जैकेट भी है। शिमला में क्या ठंडी हवा चलती है और सारी की सारी हवा शरीर पे लगती है, वो तुम्हें बचाएगी।
बेटा इसमें मफलर भी है, दस्ताने भी हैं और एक स्टाइलिश कैप भी है। इन सब के बिना फोटो कैसी? और पता कैसे चलेगा कि जाड़ों में घूम रही हो? बिल्कुल सही कहा पापा जी। साची जरा इधर देखो। अरे वाह, अच्छा और एक और एक और एक। अरे वाह, इस फ्रेम में तो सासू माँ भी आ रही हैं। सासू माँ इस्माइल। और बिना गरम कपड़ों के शिमला में फोटो खिंचाना अधूरा है। रात की ठंड के लिए नाइट सूट भी है। अब साची बेटा, हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन तुम लापरवाही नहीं करना। अगर लापरवाही करोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। बेटा स्वस्थ जाओ और स्वस्थ और सुरक्षित वापस आओ। तुम लोग खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी वापस आओ। हम और कुछ नहीं चाहते बेटा। पापा, जब मैं बाहर जाने वाली होती हूँ तब भी आप बिल्कुल ऐसी ही बात करते हैं मुझसे। साची हमारी बहू है तो बेटी भी हुई ना। साची इस घर की आत्मा बन चुकी है। अम्मा, बच्चों के शिमला जाने से पहले हम ऑफिस का कोई भी काम नहीं करेंगे। हम अपना सारा का सारा समय हम अपने बेटे और बहू के साथ ही बिताएंगे। तुमने आज हमारा दिल खुश कर दिया स्वतंत्र। वकील साहब के संस्कार आज भी तुम में जिंदा है। वो ऐसे ही कहते थे, बहू और बेटी में कभी कोई फर्क नहीं करना चाहिए। सासू माँ, अरे आप भी देखिए ना पापा जी क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं। देखिए देखिए देखिए, कलर और क्वालिटी ठीक है ना? है? सब कुछ सही है तो? अरे देखिए तो सही। अब यही काम रह गया हमको। ऐसे फालतू कामों के लिए हमारे पास समय नहीं है, समझे? अरे सासू माँ तो ठंड में भी गर्मा जाती है। सासू माँ, मम्मी, सासू माँ, मम्मी, सासू माँ, सासू माँ एक बात पूछ सकते हैं? मना करेंगे तो नहीं पूछोगे क्या? फिर भी पूछ लेंगे, इतनी सही तो बात है। सासू माँ, ये ससुर जी अपने हनीमून के लिए भी इतने ही उत्साहित थे क्या? नहीं, मेरा मतलब है शौर्य और साची के हनीमून के लिए क्या गजब उत्साहित हैं ससुर जी। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए सासू माँ, कैसे अपने बहू के लिए पूरा बाजार ही खरीद लाए हैं ससुर जी। और कितनी खुशी से सब कुछ लुटा रहे हैं। सासू माँ, हमको बस आपकी चिंता है, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, आज तक हमने ससुर जी को आपके लिए इतने शॉपिंग करते हुए कभी नहीं देखा। हम तो बता रहे हैं, अभी आप बोलेंगी शॉपिंग के लिए, अभी के अभी ससुर जी के मुंह से पूरा रंग उड़ जाएगा। अगर एक शब्द और बोले ना तो तुम्हारे पूरे शरीर का रंग बदल देंगे, समझे नहीं खट्टू? लेकिन मम्मी,
दीप के बाद तो कुछ गलत भी नहीं है ना? पापा कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे उस नौकरानी के ऊपर? पापा ने तो आज उसे बेटी का मतलब हमारा दर्जा दे दिया। पहले नौकरानी थी, फिर घर की बहू बनी, और अब सीधे बहू से बेटी। वो लड़की इस घर की कुछ नहीं लगती। वो रास्ते से उठाई 2 कौड़ी की सिर्फ नौकरानी है। लेकिन अब वो नौकरानी हमारे रास्ते का कांटा बनते जा रही है। हाँ? रास्ते का नहीं, गले का। गले का कांटा बन चुकी है सासू माँ, जिसे ना आप निगल पा रहे ना मेरा मतलब है उगल पा रहे। मम्मी, हमारा प्लान तो चौपट होता दिख रहा है। आंखों पे पट्टी तो बांधी है, लेकिन अभी तक ना कोई हादसा, ना साची को खरोच तक पहुंची है। हमें तो लग रहा है बाबा जी ने कुछ गलत काम बता दिए। उन्हें ना कुछ बड़ा खतरनाक काम बताना चाहिए था। बाबा जी कुछ भी गलत नहीं किए ईशानी, वो वही किए हैं जो हम उनको करने को बोले थे। मानना पड़ेगा मम्मी, एक सिद्ध बाबा से आपने अपना काम करवा दिया। लेकिन मम्मी, बाबा माने कैसे? ये पैसे की दुनिया है ईशानी। यहाँ हर चीज का मोल और हर चीज का दाम होता है। सही दाम दोगी तो का पापी और का बाबा जी सब तुम्हारा ही काम करेंगे। वाह मम्मी, लेकिन शौर्य और साची के हनीमून का मुद्दा अभी भी बना हुआ है, उन्हें कैसे रोकेंगे? 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए ईशानी। देर रात तक की साची इस उपाय का ढोंग रचती रहेगी, और जिसे दिखता नहीं उसे का पता कि कौन सी मुसीबत कहां से आ रही है। शौर्य की महादशा को साची के सर पर डालने का समय आ चुका है। काहे से कि महादशा हमारी ही लिखी हुई है। तो जो हम करेंगे वो बताने की नहीं, देखने की बात है। अब ध्यान दो सर, उधर गाड़ी से उतरते ही इधर सब शुरू हो जाना चाहिए, और सर जब उतरते ही ये जो फूलों का बौछार होगा, हाँ? और उसके बाद सर जब आने लगे, ये जो पकड़े हो ना, छोड़ देना, हाँ? सब टाइम से होना चाहिए, इधर उधर मत देखना, समझे? आगे ऐसे तो साहब आगे, हमारे धुरंधर विक्रम सर आगे।
सर, आपके साम्राज्य में आपका स्वागत है महाराज। सर, सर, आपको कैसे बताएं? ये पूरा स्टेशन है ना, पूरा वीरान हो गया था आपके बिना। साहब जानते हैं हम आपको कितना मिस किए। ओवर एक्टिंग कम करिए दुबे जी। अभी हमारे घर आए, वहां भी ओवर एक्टिंग ही किए हैं आप। हाँ सर, हम तो भूल ही गए थे। सर, सस्पेंशन का बनवास काट के वापस लौटे हैं। मुंह तो मीठा कीजिए सर, कीजिए। हाँ सर, कीजिए। हाँ। हमको लौटना तो था ही दुबे जी, काहे कि विक्रांत स्वरूप कभी हार नहीं सकता। एकदम सही बात बोले सर। सर, आपके लौटने की खुशी में पूरा थाना में समोसा पार्टी दे रहे हैं। सर, आप अंदर चलिए, आपकी राजगद्दी आपका वेट कर रही है। चलिए सर, चलिए। देखिए सर, आपका चेयर और टेबल कैसे चमका के रखे हैं। मैं इस केस पे इंक्वायरी बिठा रहा हूं और जब तक इंक्वायरी चलेगी आप एसएचओ विक्रांत स्वरूप तब तक के लिए निलंबित किए जाते हैं। मानना पड़ेगा सर, आप जैसा बाजीगर हम देखे ही नहीं। जो लड़की कंप्लेन देखकर दुश्मन बनी, वही पत्नी बनकर कंप्लेन वापस ले ली। क्या चाल चले हो सर? पूरी बाजी पलट के आपके हाथ में और आप वापस अपनी कुर्सी पर। हम किस्मत के भरोसे नहीं रहते दुबे जी। हमारे हाथ से जो कुछ गया था हम छीन के वापस ले आए। अपनी इस चेयर के लिए, अपनी वर्दी के लिए हम क्या कुछ किए हैं आप तो जानते ही हैं। हाँ सर, बहुत अच्छे से जानते हैं। बदला लेना तो कोई आपसे सीखे। क्यों चच रहे हैं ना? सर, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दुबे जी। हाँ सर। इधर आइए। हाँ सर। ले लीजिए। आपकी समोसा पार्टी कैंसिल। आज सबके लिए लंच पार्टी कराइए। हाँ सर, यूं ही ना असली पार्टी। अरे सुन रहे हो तुम लोग? आज ना सबसे टॉप होटल से खाना मंगवाएंगे। विक्रांत सर पार्टी दे रहे हैं। पापा सैलरी सैलरी घर खर्च के लिए पहले ही ले लेते हैं। अब कोई बचत भी नहीं है हमारे पास। हमें हमारी जगह मिल गई सत्या। अब बारी है तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाने की। तैयार रहो सत्या, तैयार रहो। साची? साची कहाँ है? कहीं फिर से रसोई में तो नहीं चली गई? रिया बेटा, जाके देखो तो। नहीं दादी, साची भाभी तो किचन में नहीं है। वैसे भी उन्हें तो निकाला गया था ना किचन से। भाभी अपने कमरे में होंगी। लो अम्मा, साची आ गई। साची बिटिया, तुम अम्मा के पास ही रहा करो। अगर दूर चले जाते हो ना
तो अम्मा घबरा जाती है। साची ने तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया है। सौर्य के लिए जितनी लगन से वो उपाय कर रही है, कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी बहू पाकर तो हम धन्य ही हो गए। हाँ अम्मा, हमारा शौर्य बेटा सच में बहुत भाग्यशाली है। लेकिन पापा, ये ठीक नहीं है। जब भैया भाभी हनीमून से लौट आएंगे तो भैया से भी यही काम कराना होगा। पूरे दिन भैया को पट्टी बांध के रहना होगा, फिर जाके हमारे भाभी के ऊपर से मादसा कटेगी। अम्मा, इसकी क्रांति दोबारा चालू हो गई। लेकिन पापा जी, इस बात में हम दिया के साथ हैं। एकदम सही बोली है। हाय बाय। शौर्य भाई ऑफिस से नहीं आए क्या अभी तक? उसे अचानक काम आ गया था, काम खत्म करके घर आ जाएगा। उफ, ये सर दर्द बिना कब से सर फटा जा रहा है। लगता है ब्लैक कॉफी पीनी पड़ेगी। बाला? दीदी, बाला काका नहीं है, वो तो गांव गए ना। अच्छा, अब कॉफी खुद ही बनानी पड़ेगी। साची, एक काम करो, हमारे कमरे में हमारा मग है, ले आना। मग्गा लाना है? मग्गा नहीं, मग। मग कॉफी पीते हैं जिसमें। ईशानी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? साची की आंखों में पट्टी बंधी है। हम उसको रसोई में जाने नहीं दे रहे और तुम मुझसे ऊपर अपने कमरे में भेज रही हो। जाओ, खुद लेकर आओ। हाँ, ठीक है दादी, हम खुद ही लेके आ जाते हैं, लेकिन हम तो साची के भले के लिए ही कह रहे थे। ज्ञानी बाबा ने बोला था ना, इसको रोज की तरह अपना काम करना होगा। अब ये एक जगह बैठी रहेगी तो कैसे चलेगा? उपाय का कोई भी फायदा ही नहीं है। अब नहीं दीदी, आप रुकिए, आप सही कह रही हैं। दादी, आप चिंता मत करिए। वो कहा है ना, सुबह तो हम सीढ़ी से उतरे थे ना, तो अभी किनारा पकड़ के चले जाएंगे और किनारा पकड़ के आ भी जाएंगे, काम भी हो जाएगा, है ना? हम जा रहे हैं।
हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। बेटा काम हो गया? हाँ पापा। शौर्य, साची देखने दो। साची बेटा उठो, उठो बेटा। शौर्य बेटा, साची बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो हो ना? साची ये क्या हुआ? तुम कैसे गिरी? शौर्य बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भाभी, आपको लगी तो नहीं? शांत रहिए आप सब। क्वाइट एवरीवन। ये तो पागल है ही, सुबह से अंधी बनी घूम रही है। लेकिन आप लोगों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? किसी को कोई होश है या नहीं? या बचपन का पागलपन किए जा रहे हैं सब? सुबह से ये ड्रामा चल रहा है, हम कुछ पूछ रहे हैं तो इग्नोर कर रही है, जवाब नहीं दे रही। और आप लोग रोकते क्यों नहीं है इसे? आखिर इस घर में चल क्या रहा है? मैं जरा सा भी लेट होता ना तो अंदाजा भी है तुम्हें क्या होता? बचती नहीं है। श्रीमान जी, तुम चुप रहो, जस्ट शट अप। कहाँ है सेटअप? हम कहाँ है सेटअप? आप सेटअप। आपको किसने बोला था हमको बचाने के लिए? अरे हमको तो गिरना ही था। आपने हमको बचा के ना सब कुछ बिगाड़ा है। साची, तुम गिर जाती ना तो हड्डियां टूट जाती तुम्हारी। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा क्या? टूटती तो कम से कम आपके सर से खतरा तो टल जाता। सब गड़बड़ कर दिए। क्या बकवास कर रही हो? तुम गिर जाती तो हमारे सर से खतरा टल जाता। तुम होश में भी हो? ये खुद तो पागल है ही, हमें भी पागल करके मानेगी। तुम्हें समझ भी आ रहा है क्या बोल रही हो तुम? वो भैया, भाभी की कोई गलती नहीं है। भाभी तो वही कर रही है जो ज्ञानी बाबा ने करने के लिए कहा था। अपने पति की महादशा को
केवल तुम ही काट सकती हो। तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर वही काम करने हैं जो तुम रोज करती हो। दादी, पापा, आप सबको इस बारे में पता था, फिर भी ये सब होने दे रहे हैं। वाह, कमाल है। साची, बहुत हुआ। अब ये पट्टी तुम उतारोगी या हम उतारे?